हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पुड़ेकर पब्लिकेशन की बुक से एमपीजी की सीरीज चल रही है जो मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम यूनिट 11 पढ़ेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में खनिज। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र को कितने प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही उत्तर है बी 3.34%, 3.34%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों में 3.34% एवं वर्ष 2018-19 के प्रचलित अनुमानों में 3.15% खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना है? तो इसका सही उत्तर है ए 2141.27 करोड़। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य रुपीज़ 1798.30 करोड़ है। वर्ष 2018-19 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य रुपीज़ 2476.58 करोड़ था, अर्थात विगत वर्ष की तुलना में 27.4% कम उत्पादन मूल्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर है डी 6.88%। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है डी होशंगाबाद क्षेत्र। टंगस्टन का मुख्य खनिज वुल्फ्राम है जो टंगस्टन और मैंगनीज की भस्मों का रासायनिक सम्मिलित रूप है। मध्य प्रदेश में टंगस्टन का मुख्य क्षेत्र होशंगाबाद का आगर गांव है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है सी चौथा। मध्य प्रदेश को देश में मुख्य खनिज उत्पादन राज्यों में नाम आता है। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में चौथा स्थान था, जबकि इसी वर्ष राजस्व की प्राप्ति के मामले में प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो सही उत्तर है ए हीरा। हीरा उत्पादन में देश में एक अधिकार प्राप्त है। प्रदेश के सतना जिले की मझगवां खदान विशेष उल्लेखनीय है। हीरा आधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा निम्न स्थानों से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश को हीरा उत्पादन में देश में एक का अधिकार प्राप्त है। यहाँ की मझगवां खदान जो कि सतना जिले में है, हिनौता खदान जो कि पन्ना जिले में है तथा अंगौर खदान छतरपुर से हीरा प्राप्त होता है। यह क्षेत्र लगभग 97 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है? तो सही उत्तर है डी रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिनीमिनाइट खनिज मिलता है। यहाँ कोयला खनिज रूप में नहीं मिलता है, जबकि बिलासपुर, छिंदवाड़ा तथा कोरिया में कोयला खनिज के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलाजखंड तांबा खदानें कहाँ स्थित हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है सी बालाघाट। ताम्रयष्क बालाघाट की बेहर तहसील के मलाजखंड में 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पेटी में 193 मीट्रिक टन का भंडार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? तो सही उत्तर है डी विंध्य कल्प। मुख्य कोयला उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ की कोयले की खानें विंध्य कल्प की हैं। यहाँ से उच्च क्वालिटी का कोयला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है? तो सही उत्तर है ए बालाघाट। देश का तीसरा सर्वाधिक मैंगनीज भंडारण मध्य प्रदेश में है, जिसका अधिकांश भाग प्रदेश के दो जिलों बालाघाट व छिंदवाड़ा में है। सर्वाधिक 181 लाख टन मैंगनीज का भंडारण बालाघाट में है तथा 150 लाख टन मैंगनीज भंडारण के साथ छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया मैंगनीज की खदान है? तो सही उत्तर है डी भारवेली। बालाघाट जिले की भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खदान है, जबकि कजरी, डोंगरी और थांदला झाबुआ जिले के मैंगनीज प्राप्ति स्थान है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सही उत्तर होगा इसमें डी इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने से
लौह अयस्क भंडारण वहाँ चले गए, जिससे अब प्रदेश का लौह अयस्क उत्पादन में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ व कर्नाटक के बाद देश में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? इसका सही उत्तर है बी। लोहे के उक्त 4 प्रकारों में लोहे का प्रतिशत निम्न है। हेमेटाइट में 60 से 70%, मैग्नेटाइट में 72%, लाइमोनाइट में 60% और साइडेराइट में 50%। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार लगभग है, तो इसका सही उत्तर है 20 से 30 करोड़ टन। आगे देखेंगे, प्रश्न है, वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो इसका सही उत्तर है ए टंगस्टन, जो कि हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी कोयला। कोयला ईंधन एवं शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह खनिज उद्योग की जननी एवं शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि किसी भी उद्योग में इसकी उपयोगिता जग जाहिर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, तो सही उत्तर है बी उमरिया क्षेत्र। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में मध्य भारत कोयला क्षेत्र तथा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य भारत क्षेत्र में आता है, जो 15 किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली कोयला खदानें मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ती? तो सही उत्तर है बी सिंगरौली। सिंगरौली कोयला क्षेत्र राज्य का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जो सिंगरौली जिले से दक्षिणी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तक 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इस क्षेत्र में कोयले की परत 1.5 से 2 मीटर की है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सही उत्तर है सी सोहागपुर। शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाला सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और क्षेत्रफल इसका इतना है 4.142 वर्ग किलोमीटर, 4142 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगरौली कोयला क्षेत्र 2500 किलोमीटर आता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र की परत सर्वाधिक मोटी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी सिंगरौली कोयला क्षेत्र में देश की सबसे मोटी तथा दूसरे नंबर की सबसे मोटी 136 मीटर कोयले की परत पाई गई है। यहाँ कोयले पर आधारित 4 सुपर पावर स्टेशन लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त है? तो सही उत्तर है बिटुमिनस। कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही सर्वाधिक पाया जाता है। कार्बन प्रतिशतता 70 से 80% है, जबकि एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, जिसकी कार्बन प्रतिशतता है 80 से 90%। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पाथरखेड़ा स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो सही उत्तर होगा बी कोयला। साहेबपुर और कोयला क्षेत्र प्रदेश की बैतूल और होशंगाबाद के बीच तवा नदी घाटी में पड़ता है। इसी क्षेत्र में बैतूल का पाथरखेड़ा आता है, जो कोयला खदानों का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न खनिज का उपयोग भट्टों की ईंट बनाने में किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अग्निरोधी मिट्टी। फायर के लिए कही जाने वाली अग्निरोधी मिट्टी अधिकतर कोयले की खानों से प्राप्त की जाती है। मिट्टी 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी नहीं जलती, इसलिए इसका उपयोग भट्टों की ईंट में बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न स्थानों या स्थान से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है पीपरा। मध्य प्रदेश में कोरंडम पन्ना जिले के पीपरा और सीधी जिले के परकोटा नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है। प्रदेश में इस धातु के लगभग 3 करोड़ टन भंडार मौजूद है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है बैतूल। टिन का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर में चला गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के बैतूल में टिन मिलता है। यहाँ पर 1190,000 टन टिन खनिज संभावित है, जिसमें से लेपिडोलाइट नामक खनिज भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो सही उत्तर होगा सी है इसका सही उत्तर, चीनी मिट्टी। ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाने वाली चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिन है। यह सफ़ेद राख के रंग की मिट्टी है, जो अत्यधिक सुघट्य तथा उच्च ताप सह है तथा जलाने पर सिकुड़ती नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका डी झाबुआ। एक अग्निरोधी खनिज है, अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस का मध्य प्रदेश में मुख्य उत्पादक जिला झाबुआ है। इसके अलावा बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी आदि जिलों में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन कहाँ होता है? तो सही उत्तर है इसका डी उपरोक्त सभी जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ जिलों में शीशा प्राप्त होता है। इसका उपयोग हवाई जहाज, रेलवे इंजन और कारतूस आदि बनाने में होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, गैलेना किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर है बी सीसा।
सीसा का मुख्य अयस्क है गैलेना। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुने। यह मुलायम व भारी होता है जो 621 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलता है। इसे सरलतापूर्वक दूसरी धातुओं में मिलाकर कठोर मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो सही उत्तर है बी, गेरू। गेरू के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। गेरू के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सतना, रीवा और जबलपुर हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले निम्न खनिजों को उनके प्रति स्थलों में मिलान कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर होगा डी, रॉक फास्फेट मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है। संगमरमर प्रदेश के जबलपुर की भेड़ाघाट से, जबकि जिप्सम रीवा और सुरमा जबलपुर में मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्न स्थान या स्थानों पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अभ्रक परतदार व चमकीला खनिज है जो प्रदेश में मुख्यतः बालाघाट में पाया जाता है। साथ ही होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, झाबुआ, शहडोल, सीधी आदि जिलों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सैलखेड़ी कहाँ पर मिलता है? तो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी जगह। सैलखेड़ी की टॉक और स्टेटाइट भी कहा जाता है। यह राज्य में नर्मदा की घाटी के गोदावरी, लालपुर व धरवारा के साथ ही साथ जबलपुर जिले की भेड़ाघाट व कपोड़ से भी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य से निम्न देशों की लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका ए, जर्मनी व जापान। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क का बड़ा भाग जर्मनी व जापान को निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन व रूस को प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 1962, 1962 में। मुख्य और गौड़ खनिजों के उत्खनन, विपणन, खोज, संवर्धन और अयस्क को धातु में परिवर्तित करने हेतु मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम 19 जनवरी 1962 में स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से किसका मध्य प्रदेश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। पन्ना जिला हीरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। स्लेट की उत्पादन भी मध्य प्रदेश में ही होता है, अतः हीरा तथा स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की? तो इसका सही उत्तर है 1995। बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में खनिजों की उत्पादन, विपणन, खोज आदि को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पहली खनिज नीति वर्ष 1995 में घोषित की गई थी तथा दूसरी खनिज नीति प्रदेश सरकार ने 2002 में घोषित की और नवीनतम 2010 में घोषित की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? तो सही उत्तर है बी, टॉक। उपरोक्त वर्णित खनिजों में सबसे कम कठोर खनिज टॉक सैलखेड़ी है, जबकि हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है। केओलिन उच्च ताप से ईंटें बनाई जाती हैं केओलिन से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादन करता? तो सही उत्तर होगा इसका बी, 53%। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निर्यात निम्न में से किस देश को नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर है डी, जापान को नहीं किया जाता है। मैग्नीज उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। यहाँ पर उत्खनित मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। जापान को मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को किया जाता? तो सही उत्तर होगा ए और बी, जर्मनी और जापान। लौह अयस्क की विशाल संचित भंडार है। हालांकि छत्तीसगढ़ के पृथक होने से एक भाग वहां चला गया। यहाँ पर उत्पादित होने वाले लौह अयस्क का निर्यात जर्मनी और जापान को किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को स्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा सी, सैलखेड़ी। इसके अन्य नामों में टॉक, सॉप स्टोन है। स्टेराइट सबसे कम कठोर खनिज है। यह झाबुआ, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों का उत्पादन उनके उत्पादन क्षेत्रों में मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए, सुरमा खनिज उत्पादन क्षेत्र है जबलपुर। ग्रेफाइट का उत्पादन क्षेत्र बैतूल है। टंगस्टन का होशंगाबाद और कोरंडम का सीधी है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका बी, धारवाड़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो सही उत्तर है डी, एंथ्रेसाइट। कोयले का प्रकार है, बाकी सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जबलपुर, मंडला, झाबुआ, बालाघाट में लौह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का
संतोवा पनिहार क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा इसका सी, लौह अयस्क। संतोवा पनिहार में 4 लाख टन लौह अयस्क के भंडार पाए गए। अगला प्रश्न है, साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट प्रमुख अयस्क है, तो इसका सही उत्तर होगा मैंगनीज के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। बॉक्साइट मंडला, शहडोल, जबलपुर, रीवा में उत्खनन किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के उत्पादन में 14.05% की कमी हुई। इसके अतिरिक्त ताम्र इसके उत्पादन में 3.15% की कमी और रॉक फास्फेट के उत्पादन में 24.16% की कमी हुई। तो आज के लिए इतना ही, हमने 50 MCQs कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।